हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। यहाँ पे हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, हमने चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारे फंक्शन भी हैं। गिव रीजन बताना है कि अगर ये कोई फंक्शन मिलता है तो वो क्यों है। इफ़ इट इज़ ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है देन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन और रेंज तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ के आ चुके हैं। अगर अभी तक आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार जल्दी से इंट्रोडक्शन देखिए इस वीडियो का और प्रीवियस एक्सरसाइजेज कीजिए, देन इन क्वेश्चंस को करेंगे तब समझ में आएंगे। अदरवाइज रट्टा लगाने वाली बात होगी, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, 2 और 1 का रिलेशन है, 5 1 का, 8 1 का, 11 1 का, 14 1 का और 17 1 का। ठीक है, अब कोई भी रिलेशन अगर हमें गिवन हो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं रिलेशन जो गिवन है हमें वो किसका कॉम्बिनेशन है, 2 1 का, 5 1 का, 8 1, 11 1, 14 1 और 17 1। ये रिलेशन हमें गिवन है। अब रिलेशन से देख के आप डोमेन और रेंज तो आप फाइंड आउट कर ही लेते हो। पहले क्या करेंगे, अपना एरो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो एरो डायग्राम कैसे बनता है हमारा, एक लेफ्ट ओव्यूल रेडी कर लेंगे हम, एक राइट ओव्यूल रेडी कर लेंगे। लेफ्ट ओव्यूल में क्या आएंगे हमारी एक्स वाली वैल्यूज। अब कोई भी ये रिलेशन लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होंगी वो x की होंगी और पीछे वाली जो वैल्यू होती है वो y फंक्शन की होती हैं। तो ये x होगा, ये y होगा। x के अंदर लिख लो 2 5 8 11 14 17 लिख देंगे, 2 5 8 11 14 और 17। अब y फंक्शन में क्या वैल्यू आएंगी हमारी 1 1 1, सभी में 1 है तो अकेला 1 एग्जिस्ट करेगा। अब रिलेशन देखो क्या है, 2 से 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, 8 का 1 के साथ, 11 का 1 के साथ, 14 का 1 के साथ और 17 का 1 के साथ। मतलब सभी का 1 के साथ रिलेशन यहाँ पे गिवन है। तो ये है हमारी डोमेन, ये है रेंज। ठीक है, अब देखो फंक्शन कब कहते हैं हम किसी रिलेशन को, अगर सभी डोमेन्स वैल्यू की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती हो तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनो क्या कहा है मैंने, अगर सभी डोमेन वैल्यूज की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती हो तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 की भी एक इमेज है, सिंगल 1 बनी हुई है, 5 की भी 1 बनी है, 8 की भी 1, 11 की भी 1। मतलब सभी डोमेन से सिंगल सिंगल एरो एक ही रेंज के ऊपर गई हुई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर सही से अगर अच्छे से और समझना है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देख के आइए, वहां से आपको मैंने बहुत सारे केस लेके आपको बताया हुआ है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले देखो हेयर लिखने का तरीका, हेयर 2 5 8 11 14 एंड 17 आर द डोमेन and having unique image, so it is a function। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 1 तो सभी की इमेज है बट है तो अलग अलग की, 2 की भी अलग है, 2 की भी एक ही इमेज बनी है, 5 की भी एक है, 8 की भी एक है। मतलब सभी डोमेन की एक ही इमेज बनी हुई हो, बस यूनिक हो। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन कहलाएगा। अब यहां से हमने डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या होती है, लेफ्ट हैंड वाले ओव्यूल की सारी वैल्यूज। तो क्या हो जाएंगी 2 5 8 11 14 और 17। रेंज लिखनी है तो रेंज क्या होती है हमारा राइट वाले ओव्यूल की वैल्यू। राइट ओव्यूल में क्या है, ओनली 1, तो ये होगी रेंज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेकंड फंक्शन देखते हैं हमारा, जो सेकंड गिवन है। सेकंड के अंदर क्या गिवन है, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी तरीके से एरो डायग्राम अपना फॉर्म कर लेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में एरो डायग्राम बनाएंगे तो एक लेफ्ट ओव्यूल लेना पड़ेगा हमें, एक राइट ओव्यूल। देखो देख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से हम,
बट आपको एक प्रॉपर वे पता होना चाहिए अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, ये भी एक्स वाई की फॉर्म में होंगी, तो यहां पे एक्स में क्या आ जाएंगी, फ्रंट वाली वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10 12 14। इमेज जो बनी है वो क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब देखो 2 का रिलेशन जो है 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का जो है 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ और 14 का 7 के साथ। तो हर एक डोमेन की एक सिंगल इमेज बनी हुई है, यूनिक इमेज। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पे भी लिखेंगे हेयर 2 4 6 8 10 12 and 14 are the domain and having unique image, so it is a फंक्शन। तो ये एक फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी डोमेन और रेंज आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। लेफ्ट ओव्यूल वाली वैल्यू हमारी क्या होंगी, डोमेन, और राइट जो वैल्यूज आई हैं वो क्या होंगी, हमारी रेंज। तो डोमेन में आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 14। रेंज के अंदर क्या आ जाएंगे वो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा अब आपको। कोई भी प्रॉब्लम अगर फील करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड, यहीं पे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं चलते हैं अभी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, तो इसलिए यहीं पे आ जाएगा थर्ड पार्ट भी हमारा। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारा फंक्शन गिवन है, मीन्स रिलेशन, वो 1 3 का है, 1 5 का और 2 5 का। ये एक छोटा सा रिलेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अपने ओव्यूल बना लेते हैं, एक लेफ्ट ओव्यूल और एक राइट ओव्यूल। लेफ्ट में क्या आएंगी, स्टार्टिंग वाली वैल्यू क्या है 1 है और 2 है, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। राइट में क्या आ जाएंगी 3 5 5 है, तो 3 आ गया और 5 आ गया। किसी भी वैल्यू को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो 5 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखेंगे। अब देखो 1 का रिलेशन किसके साथ गिवन है, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो 1 से एरो जाएगी 3 पे भी, 1 से एरो जाएगी 5 पे भी। तो भाई हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो भाई यहीं से हमें क्लियर दिख रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेज बनी हुई है। कितनी इमेज बनी है, 2। मतलब एक डोमेन से 2 इमेजेस पे, 2 रेंज पे क्या गई हुई है, एरो। अगर 2 रेंज पे एरो गई है तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी हो गई है। 1 की इमेज 3 भी बन रही है, 5 भी, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 किस पे गया हुआ है, हमारा 2 5 पे गया हुआ है। तो यहाँ पे डबल इमेज फॉर्म हो रही है एक सिंगल डोमेन की, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर 1 हैज 2 डिफरेंट इमेज। होनी क्या चाहिए, यूनिक इमेज। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट इमेज, कौन कौन सी, दैट मीन्स 3 and 5। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो हमने डोमेन और रेंज यहाँ पे नहीं लिखनी है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर कीजिए नेक्स्ट क्लासेज को फॉलो करने के लिए। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।